हेलो एवरीवन। मैं आपको आज एक प्रेग्नेंट फीमेल जो कि ये दवाई खा लिया, आई उसको पिंपल्स हुआ था। उसके बाद ये दवाई खा लिया था। ठीक है। तो ये दवाई खाने के बाद खाने का क्या रिस्क होता है बेबी में, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी और कोई ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम ये दवाई खा लिए तो उसका क्या असर होता है फीटस बेबी के ऊपर। ठीक है। तो ये जो दवाई होता है विटामिन ए, विटामिन ए का दवाई होता है। विटामिन ए का एक डेरिवेटिव होता है। ठीक है। ये जो दवाई होता है विटामिन ए का एक डेरिवेटिव होता है। ये हमारे जो बोलते हैं ना, जब बेबी पहले 3 महीने में डेवलपमेंट होता है बेबी का, 3 महीने के जो डेवलपमेंट होता है उसके टाइम जब प्रेग्नेंट लेडी ये दवाई खा ले कि, और उससे 3 महीने जब प्रेगनेंसी से पहले से ही ऑल्सो वो दवाई खाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें क्या होता है बेबी का डेवलपमेंट में डिफेक्ट होता है। तो उसको हम बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। ओके। तो इसका बोलते हैं हम रेटिनोइक एसिड का एम्ब्रियो में डिफेक्ट बनाएगा। क्यों डिफेक्ट बनाता है? इसमें क्या होता है, जब बेबी का ब्रेन का मैच्योरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें जो न्यूरल क्रेस सेल एक बोलते हैं, न्यूरल क्रेस सेल्स माइग्रेशन होता है। ओके। न्यूरल क्रेस सेल का माइग्रेशन को इनिबिट करता है रेटिनोइक एसिड। ओके। तो इसमें क्यों होता है प्रॉब्लम? तो जो रेटिनोइक एसिड होता है, हमारा रेटिनोइक एसिड क्या करता है, जो ये दवाई है, ये दवाई हमारा न्यूरल क्रेस सेल्स होता है, न्यूरल क्रेस नर्व सेल्स होता है जो हमारा ब्रेन में होता है, वो माइग्रेशन होता है। न्यूरल क्रेस सेल माइग्रेशन से प्रिवेंट करता है, इनिबिट करता है, उसको बंद कर देता है माइग्रेशन। उसकी वजह से क्या होता है, न्यूरल क्रेस का सारे डिफेक्ट आ जाते हैं, न्यूरल क्रेस का डिफेक्ट आना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, सारे हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट, फेस का डेवलपमेंट, थाइमस होता है, एक थाइमस छोटा सा ऑर्गन होता है, वो थायराइड के आसपास रहता है, और हार्ट का डिफेक्ट, ये सब होना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली जब कोई प्रेग्नेंट लेडी हो और वो प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी, उससे 3 महीने पहले सपोज वो ये दवाई खा लिया है, तो उसका जो बेबी के ऊपर ये सारे, इसके वजह से ये सारा असर हो सकता है। क्या क्या असर हो सकता है? हम पहला होता है, जो बेबी का जो है ब्रेन होता है, ब्रेन के एक ऐसे पानी भरा स्पेस रहता है, उसमें जो CSF बोलते हैं, पानी का फ्लूइड रहता है, वो ड्रेन उधर रहता है। तो उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, जहाँ पे CSF बनता है। तो वेंट्रिकल का साइज नॉर्मल 10 mm होता है, 10 mm होता है, बट इसमें क्या होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुल मेगली। ओके। उसके बाद क्या और क्या हो सकता है, फेस में, इसका फेस में डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटी होना स्टार्ट करेगा, उसका फेस में अबनॉर्मलिटी आएगा, माल डेवलपमेंट होगा, फेस अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, फेशियल बोन जो होता है वो भी, फेशियल बोन जो होते हैं ना, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं करता है, ये जो सारे फेशियल बोन होते हैं वो भी नहीं डेवलप कर पाता है। तो एंड ब्रेन का जो क्रानियम होता है, जो स्कॉल बोन, जो खपुरी बोलते हैं हम लोग, जो हेड का जो कवरिंग होता है, वो भी अच्छे से क्रानियम का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस वो सारा हो सकता है। आप ये देख सकते हैं फेस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ। यहाँ पे फेस में जो होता है, जो यहाँ पे होल हो गया, जो माउथ के ओपनिंग में अंदर जो क्लेफ्ट होता है उधर होल हो गया है। ठीक है। उसमें होल हो गया है, क्लेफ्ट लिप, इसमें अच्छे से छेद बन गया, ये छेद आपस में जुड़ा नहीं, फेस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो ये दोनों लिप का अपर लिप में होल हो गया, क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। सेम चीज़ पैलेट में, जो पैलेट होता है उसमें आपस में अपोजिशन नहीं हुआ, डेवलपमेंट अबनॉर्मलिटी हो गया, तो ये क्लेफ्ट पैलेट हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट दोनों भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, जब ये बोन जो आपका अच्छे से फेशियल बोन डेवलप नहीं करता है, जो चीन होता है, चीन पीछे चला जाता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोनाथिया, पीछे चला जाता है। इसमें देखो हाउ ये पीछे है, इधर होना चाहिए बट इधर है। ठीक है। देन उसका हार्ट में भी डिफेक्ट आता है, और थाइमस का छोटा हो जाता है, थाइमस अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। तो आपको ये ख्याल रखना है, जब आप प्लान करते हैं 3 मंथ पहले, प्रेगनेंसी के पहले आपको सपोज पिंपल्स हुआ है, तो आप ये दवाई मत लीजिए। ठीक है। इफ़ आप ये दवाई ले रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी ट्राई नहीं करना है, कुछ दूसरा मेथड यूज़ करना है उसके पहले। ठीक है। सो आपको ये, इसका जो डेंजरस है ना, सारे सिम्टम्स, बेबी को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्लेफ्ट लिप्ट होता है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, ईयर का देख लीजिए, ये यहाँ पे देखिए, ईयर कभी कभी ईयर का abnormality आना स्टार्ट करता है, कभी बहुत ही छोटा ईयर, जैसे माइक्रोटिया बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोटिया, मतलब बहुत ही छोटा ईयर बोलते हैं। ठीक है।
वो बना नहीं होता है, उसका माइक्रोटिया बोलते हैं, उसको माइक्रोटिया बोलते हैं, ठीक है। और इधर देखिए कभी कभी ईयर नहीं आता है, एनोटिया बोलते हैं, बिल्कुल नहीं होता है उसमें एनोटिया, नो ईयर्स, ओके। पैराथायराइड का जो एक थायराइड के पास होता है उसका भी हार्मोन का डेफिशिएंसी आता है, ईयर का abnormality आता है, थाइमस ग्लैंड का abnormality आता है, कार्डियोवास्कुलर abnormality होता है, ठीक है, फेशियल abnormality होता है, ब्रेन का जो वेंट्रिकुलोमेगली हो जाता है, ये मैंडिबुल का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसमें चीन पीछे चला जाता है, माइक्रोनाथिया बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये बेसिकली आपको जब ओरल टैबलेट लेने में ज़्यादा रिस्क होता है, क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं बट ओरल इज़ ज़्यादा हाईली टेराटोजेनिक। सो हमने इसको, इस लोगों को, प्रेग्नेंट पेशेंट जो प्लान कर रहे प्रेगनेंटी और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को हम मना करते हैं ये दवाई ओरल ना ले। और आपको क्या करना है, सपोज आप ले रहे तो आप बिफोर स्टार्टिंग आपको 2 बार प्रेगनेंसी के टेस्ट करना चाहिए। देन आपको मंथली प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। आप ये कंटिन्यू कर रहे तो कुछ ऐसे हम सोरियासिस के लिए ज़्यादा देर तक देते हैं एवरी, सो यह तब आपको ये सब करना है। प्रेगनेंसी का बिफोर आप स्टार्ट करने से पहले 2 बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। उसके बाद मंथली उसको टेस्ट करके चेक करना है आप प्रेग्नेंट हो गए हैं क्या, कुछ पॉसिबिलिटी है क्या। आपको क्या करना है, सपोज कोई पेशेंट ज़्यादा देर तक ले रहा है, 3 साल 4 साल तक लिया है, क्यूटेनियस सोरियासिस, स्किन में एक सोरियासिस प्रॉब्लम होता है, उसमें ये दवाई देते हैं, आइसोट्रेटिनोइक एसिड देते हैं, तो उसको 3 साल प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो उसका जो कंटेंट रहता है तो वो प्रिवेंट कर, वो ज़्यादा रिस्क रहता है। तो और क्या करते हैं, आपको सपोज वो पेशेंट आप ले रहे हैं इसको ये दवाई, तो आपको लिपिड प्रोफाइल, ट्रांस ST LT लेवल और CBC कराना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मेडिकेशंस। मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले लेना है, उसके बाद आपको हर महीने करना है, पहला 3-6 महीना। देन आपको एक बार एवरी 3 मंथ में आपको ये सारे लिपिड प्रोफाइल, ट्रांस ST LT, लीवर फंक्शन टेस्ट और CBC करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। I hope you enjoy this informations regarding the effect of this मेडिसिन का जो इफेक्ट है। तो ये आप लोग थोड़ा कॉन्शियस रहिए, ये दवाई मत लीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel.